राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुनेत्राताई पवार, माझे सर्व सहकारी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम अजितदादांना आदरांजली अर्पण करतो। खरं म्हणजे आपली कुठलीही सभा असेल, छोटी मोठी अलीकडे ह्या महिन्यातल्या, तर प्रत्येक सभेमध्ये अजितदादा, त्यांचं कर्तृत्व, त्यांना झालेला अपघात याचं प्रत्येक जण वर्णन करत असतो, किंबहुना दुसरा विषयच नसतो आणि हे स्वाभाविक आहे। अजितदादाच्या विमानाचा स्फोट बारामतीत झाला, परंतु हादरे मात्र या महाराष्ट्रातील प्रत्येक घराच्या भिंतींना हादरे बसले, लोक स्तब्ध झाले। कैकांच्या डोळ्यातून अश्रू व्हायला लागले। अरे असं कसं झालं? ऐसा कैसा हो सकता है? कल तो हमारे साथ थे, हमारे साथ बात किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, और ऐसा कैसा हो गया? मगर क्या कहे, इस मृत्यु लोक में जन्म और मृत्यु ये तो एक नियम है सृष्टि का। फिर भी हमारे सब लोगों के दिल में हमेशा ये रहता है कि कोई आदमी अगर जाता है तो भाई क्या उसकी उम्र हुई है, क्या वो बीमार है, या और कोई बात है। कल रात तक हमारे साथ काम के लिए दौड़ता हुआ हमारा नेता आज हमारे में नहीं है। आज भी दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दादा हमारे बीच में नहीं है। मगर क्या कहें, आगाह हो अपनी मौत का कोई बसर नहीं, आगाह हो अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामा 100 साल का पल की खबर नहीं। दादा गए और उसके पीछे लाखों हमारे कार्यकर्ता है। इनको बड़े दुख दुविधा में डाल के गए। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले गए। और आपने देखा कि उसके बाद में जो है कई सारी बातें जो अलग चर्चाएं तुरंत शुरू हुई। सामने दादा का पार्थिव था और मीडिया में खबरें और चली थी, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी दुख की बात है, अचरज तो सबको होता है, पर हम लोगों को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, ये ना होता तो ठीक होता। सब लोग सुनेत्राताई के पीछे अगर खड़े होते, पूरा परिवार उनका, तो सब लोगों के दिल को जो है तसल्ली होती। मगर ये हो ना सका। रास्ते में रोड़े डालने का प्रयास किया गया, मगर हमारे भी जो है नेता है, ऐसे कुछ नए तो नहीं है, पूरी जिंदगी जो है
राजनीति में मैं बिताई है। और जब ये बात ध्यान में आए कि कुछ और चल रहा है, तुरंत फैसला किया गया कि जल्द से जल्द जो है हमको चाहिए कि हम हमारा नेता चुने और हमारी पार्टी की बागडोर जो है वो संभालने के लिए किसी एक व्यक्ति की हमें आज बहुत जरूरत है। बस बातचीत शुरू हो गई। हम लोग गए, सुनीता ताई को मनाया। ये हालात ये हुई है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये समय ऐसा आने वाला है। वो समय तो आया है। और ये पार्टी, एक घर भी चलाना है, आगे जाना है तो किसी को नेतृत्व करना पड़ता है। ये तो यहाँ लाखों हमारे जो है कार्यकर्ता है, वो किसके ओर देखें, क्या सोचे? क्या हम उन्हें आधे रास्ते पर छोड़ देंगे? दादा ने जो काम लोगों के लिए किया था, लोगों को जुटाया था, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सारे वर्गों के लिए लोग थे। उनको एक संदेश देना आवश्यक था कि नहीं, दादा नहीं रहे, फिर भी हम दादा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। हमारी जो पार्टी जो है ये अखंड रहेगी, टूटेगी नहीं। तोड़ने की आप कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। और तुरंत जो है ताई का जो है हमने शपथ समारोह हुआ, उसके ऊपर चर्चा। इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी? अरे भाई इतनी जल्दी क्या थी? तो पहले 2 घंटों में ही आपने तो मर्जर की बात शुरू की, तो इतनी जल्दी क्या थी? तब तो जल्दी नहीं थी। और 4 दिन के बाद अगर, अरे भाई आपने तो कई बार देखा है, दिल्ली में है, इधर है, उधर है, उसी दिन अंत्यविधि पूरा नहीं होता उसके पहले जो है सौगंध ली जाती है। तो क्या गलत था भाई? फिर कि उसके ऊपर जो है कटाक्ष किया गया, टिप्पणी की गई। क्या गलती थी हमारी? हम तो चाहते थे कि आप सब वो सब एक होकर चले, मगर ये दरार किसने पैदा की? हमने नहीं पैदा की। अब क्या कहे लोग, बोलते क्या कैसा होगा, सुनीता देवी कैसे? अरे भाई इंदिरा गांधी जी को जब बनाया गया तो यही बोला गया तो ये गूंगी गुड़िया है, मगर जो इतिहास उन्होंने निर्माण किया वो आज भी सारी दुनिया के सामने है। तो हमारी सुनीता ताई भी आज वैसे नहीं है, वो बारामती में काम करते थे, दादा के कंधे से कंधा मिलाकर जो है काम करते थे, राज्यसभा में काम करती है, अनुभव है। और जब तक बागडोर हाथ में नहीं आती है तो अनुभव तो कैसा मिलेगा भाई? और हम लोग हैं ना, हम लोग सब लोग हैं, आपके साथ है। और मैं आप सबको जो है ऐलान करना चाहूंगा कि आप विश्वास रखें कि किसी भी हालत में जो है हम हमारे कदम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। दादा का जो सपना था महाराष्ट्र
और हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाने का, गरीबों की सेवा करने का, वो सपना पूरा करना तुम्हारा और हमारा कर्तव्य बना है। हमको उसको पूरा करना चाहिए। दादा के प्रति सिर्फ सहानुभूति हो, श्रद्धांजलि हो, इसे काम नहीं चलेगा भाई। तुमको हमको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। दादा के बारे में तो क्या कहे, हर एक, हम तो दादा नहीं बन सकते हैं। वो तो सुबह 6 बजे हाजिर हो जाते थे काम पर, कि काम की तरह, और 6 बजे सेक्रेटरी को बुलाते थे। या तो 10 बजे तक कंबल के बाहर लोग नहीं आते हैं भाई। दादा सुबह से शुरुआत करते थे, गरीबों के आंसू पोंछते थे। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है दादा के प्रति? हम फूल तो चढ़ाए, क्या ये काफी है सिर्फ फूल चढ़ाना? इसके आगे भी हमको जो है दादा के प्रति जो है, अगर सच्चे दिल से श्रद्धा अर्पण करनी है तो दादा के दिखाए हुए कदमों पर हमें चलना होगा। दादा ने कभी ये नहीं सोचा ये कौन सी भाषा का है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। दादा ने हमेशा कहा कि मैं फुले शाहू अम्बेडकर का सिरेदार हूं, उनके रास्ते पर हम लोग चलने वाले हैं। जिस बात को जो है पटेल साहब ने भी कहा कि हमारा रास्ता जो है सबको साथ लेकर चलने का है। कोई जात पात धर्म, सिर्फ अच्छा काम करना है, बाकी कोई चीज ये जो हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। गरीबों की सेवा करना ये हमारा धर्म बनता है और यही हमारा धर्म है। दादा ने विकास किया, यही हमारा धर्म है भाई। और इसी को लेकर जो है हम आगे चलेंगे। और इसके लिए आप सबको जो देखिए, अगर एक साथ हम लोग हमारी एकता की मुट्ठी बनाते हैं तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। थोड़े दिन के लिए शायद आप बिखरे होंगे, मगर अभी हम सब निखरे भी हैं उससे भी। तो अभी तो हमको काम करना है। महाराष्ट्र में पार्टी की ताकत बढ़ाना होगा, साथ साथ हिंदुस्तान की सारे राज्यों में जो है हमारी पार्टी का गठन करना होगा ताई जी के नेतृत्व में। और वहां भी जो है हमारे विधायक कैसे आए, हमारे पार्षद कैसे आए, हमारी ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए हम सबको जो है काम करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा पटेल साहब, ताई अब प्रेसिडेंट है, बन गई है, आप क्या एक्टिंग कार्याध्यक्ष है भाई। आप कार्याध्यक्ष है तो कार्याध्यक्ष बनकर ही रहो और उनका साथ दे दो, उनको अकेला मत छोड़ो, रहो उनके साथ। जब तक जो हो चाहे तब तक वो। अब बहुत जल्दी जो है हमारी ये जो बहन जो है ये पूरे बागडोर बिल्कुल दादा जिससे संभालेगी, तब तक आप लोगों को चाहिए कि आप उनका पूरा साथ दें। और मैं क्या कहूँ, सिर्फ मैं साथ दूंगा, पटेल साहब साथ दूंगे या तटकरे, यही काफी नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, स्थानिक नेता जब दिल से सब ताई का साथ देंगे तभी दादा